ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, रिवाइज किया, पढ़ा थोड़ा। वाई सिलेक्शन नहीं चाहिए इस बार? क्यों बाल मुकुंद, सिलेक्शन नहीं चाहिए इस बार? तो थोड़ा सा क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ा है? ठीक है, टेस्ट तो होगा ना आज। हाँ ठीक है, चलो आज, चलो ये मैंने उस दिन पूछा था, है ना, उसी को आज हम लोग कर रहे हैं। अ डजन वॉज वर इंजर्ड, क्या आएगा? वॉज आएगा कि वर? वॉज क्यों आएगा, वर क्यों नहीं आएगा? अगर आपका आंसर वॉज है तो क्यों, वर है तो क्यों? हाँ हाँ, क्यों? उस दिन पढ़ाया था मैंने। हाँ, डजन बनाना क्या थे, इज रिक्वायर्ड था कि आर रिक्वायर्ड था? आर रिक्वायर्ड था। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है, अ डजन वर इंजर्ड। ठीक है, अ डजन यानी 12 लोग, 12 यानी प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, नाउ अ मिलियन वॉज वर अफेक्टेड बाय द ड्रॉट। व्हाट इज ड्रॉट? ठीक है, तो अ मिलियन वॉज वर अफेक्टेड बाय द ड्रॉट, वर अफेक्टेड। ठीक है, प्लूरल। ओके, अ स्कोर वॉज वर सेव्ड, अ स्कोर वॉज सेव्ड की वर सेव्ड? होना वॉज चाहिए, होता भी वॉज ही, स्कोर वॉज सेव। ठीक है, एक स्कोर को उन्होंने सेव कर लिया मतलब। ठीक है, नाउ द कैटल इज आर ग्रेजिंग। सब पढ़ाया हमने, बस हम रिवाइज नहीं करते। नहीं, व्हाट इज ग्रेजिंग? चरना। ये यहाँ पे जो कैटल है ये अ ग्रुप ऑफ शीप, शीप भेड़। तो द कैटल मतलब अ ग्रुप ऑफ शीप आर ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग मतलब चरना, इसका प्लूरल नहीं होता ये हाँ, ये जैसे हेयर हो गया अपना कलेक्टिव नाउन, मैंने उस दिन बताया था ना, अनकाउंटेबल हो गया ये तो हेयर वगैरह। तो ये क्या है, ये सिंगुलर भी ऐसे ही लिखा जाता है, प्लूरल भी ऐसे ही लिखा जाता है। द कैटल मतलब ग्रुप ऑफ शीप, अगर सिर्फ एक शीप होगी तो शीप बोलेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा है ग्रुप बना है तो उसको कैटल बोलते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं पता है, जैसे एंट का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? एंट्स, चींटियां। हाँ, ये ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिनको नाम दिया जाता है। जो एंट का ग्रुप होता है उसको आर्मी ऑफ एंट्स कहा जाता है, ये अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, जब ग्रुप्स होते हैं ना, कि ग्रुप्स कैसे मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्लियर? नाउ द पीपल इज आर सेटिस्फाइड, आर सेटिस्फाइड। ठीक है, पीपल सिंग प्लूरल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। ओके, नाउ अब हम बात करें हु, whom, whose, which और that की। ठीक है, अच्छा ये पिछला वाला नोट करना है क्या? याद रहेगा? पक्का? ठीक है, चलो। नाउ हु, whom, whose, which, that, यहाँ पे एक रूल लगेगा जो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मुझे बताओ इन सेंटेंसेस में क्या गलती है और कहाँ पे गलती है। ठीक है, आई हु एम योर फ्रेंड शुड हेल्प यू, who you who are my friend should help me, he who is your friend should help you, the pen, अच्छा यहाँ तक है ये, the pen which is in your hand is mine, the book that is on the table is very interesting, he is one of those boys who work very hard। कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, और जो गलत है उसमें क्या गलती है? ओके, आपके हिसाब से नीचे के तीनों सही है, आपके हिसाब से 1 2 3 थर्ड वाला सही है।
ठीक है, तो आपके हिसाब से 4 सही हो गए। सेकेंड भी सही हो गया। ठीक है, आपके हिसाब से ये 4 सही हैं और ये 2 गलत हैं। ठीक है, तो अंकित के हिसाब से जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है। ओके, आपके हिसाब से सेकंड गलत है, फर्स्ट पहला वाला सही है। ओके, ठीक है, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, किसी ने कुछ सही बोला, किसी ने कुछ सही बोला। ये सारे सेंटेंस सही हैं। सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये एक्सेप्शन, ये जो मैंने बोला ना, ये जो वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे आई हु के बाद अगर कोई वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो एक मिनट रुको, हु के बाद या हुम के बाद या हुज के बाद या विच के बाद या दैट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो इसको सब्जेक्ट लेता है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, वो किसको सब्जेक्ट लेता है? इसको। तो आई एम सही है। ठीक है, यू आर सही है, मतलब हु को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, इग्नोर करना है, आपको ये देखना है कि ये जो वर्ब है ये इसके हिसाब से सही है या गलत। ठीक है, ही इज, क्लियर, द पेन इज, ठीक है, एक पेन की बात हो रही है। ठीक है, द बुक इज, दैट को हमने इग्नोर किया, मतलब इग्नोर नहीं करते, मतलब ये हम इसको रूल है कि दैट विच के पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट को लेगा। ठीक है, ही इज, ही के साथ तो इस सही था, वन ऑफ दोज बॉयज हु वर्क वेरी हार्ड। क्लियर, डन। हु के बाद वाला, हाँ, वही वही मैं देखना चाह रही थी किसी का ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ, तो ही वर्क आएगा कि ही वर्क्स आएगा? प्लूरल लगेगा। ठीक है, तो ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ पे ये गलत था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंसेस ऐसे ही ट्विस्ट होते हैं, मुझे यही देखना था आपको कि यहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लियर, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड, हु के बाद कौन सा वर्ब आया है? हु के बाद वर्ब आया है वर्क, मेन वर्ब आ गया। ठीक है, मेन वर्ब आ गया, तो हमने उसको किस हिसाब से देखा? ही के हिसाब से, कि ही वर्क्स वेरी हार्ड। क्लियर, डन, आगे बढ़े। ठीक है, नाउ a number of boys has have come, a number of books has have been purchased। अच्छा, मुझे बताते चलो, चलो यहाँ पे हम बता के फिर लास्ट में करते हैं। a number of boys के साथ क्या आएगा? has की have come, has come, क्यों आएगा has? चलो लास्ट में डिस्कस करते हैं। a number of books has been purchased, have been purchased, has, ब्लैंक नहीं बैठना, आंसर देना है। हाँ, ठीक है, a number of children is are playing, is, a number of students is are absent। कंफ्यूज, देखो अभी सिर्फ हमको आंसर देना, वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। कंफ्यूजन है, रूल याद नहीं है, इट्स ओके। ये एक न्यू रूल पढ़ रहे हैं वैसे भी अभी हम। ठीक है, वी आर राइट नाउ, ये नया रूल है, तो कंफ्यूजन होगा, गलत ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा ना। मैं थोड़ी ना फांसी पे लटका दूंगी गलत क्यों बोला। ठीक है, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट, इज, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इज आर इंक्रीजिंग, इसमें प्लूरल आएगा। अंकित, प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा? सब में आप सिंगुलर जा रहे हैं, ओके। तो आपके हिसाब से इज है, आपके हिसाब से क्या है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज,
आर फिक्स्ड। द नंबर ऑफ गेस्ट वेरी की वेरीज, ये मेन वर्ब है। वेरीज, आप वेरीज के साथ जाओगे, आप वेरीज के साथ जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक, अच्छा मेरे को ये बताओ, अ और द में क्या डिफरेंस होता है? ओ शिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एंड द? हाँ, अगर देखो मैं बोलती हूँ अ मैंगो, हाँ वो तो ठीक है, एक काउंट होता है। अगर मैं द मैंगो बोलूंगी तभी भी एक ही मैंगो है। क्या डिफरेंस है इसमें? नहीं। हम्म। अच्छा, मैंने अगर बोला अ बॉय, आप बोल रहे हो ग्रुप के लिए, अगर मैंने बोला अ बॉय और द बॉय, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अब यहाँ पे बॉय है, मुझे तो नहीं पता ये फेमस है कि नहीं है। हाँ, तो द बॉय के बाद भी कुछ ना कुछ बताएंगे। बोलो, अ बॉय द बॉय, क्या डिफरेंस है? हाँ, ठीक है। यहाँ पे जब हम अ यूज करते हैं, इसका मतलब है ये कॉमन नाउन है। क्या है ये? कॉमन नाउन। लेकिन जब हम द यूज करते हैं तो ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है ये? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अ की बात होती है तो इट इज कॉमन नाउन। मतलब जब मैंने बोला अ मैंगो, तो बहुत सारे मैंगोज में से कोई एक मैंगो। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ द मैंगो, जो मैंगो मैं अभी खा रही हूँ, स्पेसिफिक मैंगो है, कॉमन मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। तो द मैंगो आई एम ईटिंग राइट नाउ इज वेरी स्वीट, ठीक है। तो मैं उस पर्टिकुलर मैंगो की बात कर रही हूँ, ठीक है। अ बॉय इज प्लेइंग, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, उसमें से एक लड़का है जो खेल रहा है, ठीक है। द बॉय इज प्लेइंग, वो एक पर्टिकुलर लड़का है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरे घर के पास में रहता है। ही इज प्लेइंग, तो द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है। तो अ तब यूज होता है जब अ यूज हुआ मतलब कॉमन नाउन हो गया, द यूज हुआ मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। हमने उसको इम्फेसाइज कर दिया, हमने उसको बता दिया कि ये स्पेसिफिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और द का डिफरेंस। डन, ठीक है। तो जब मैं बोलती हूँ, अभी ना मैं वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अभी मैं सिंपल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। अ नंबर ऑफ बॉयज मत से आप क्या समझते हो, और द नंबर ऑफ ग्रेजुएट से आप क्या समझते हो? द नंबर ऑफ बॉयज कर लो इसको अभी फिलहाल के लिए, द नंबर ऑफ बॉयज। तो अ नंबर ऑफ बॉयज और द नंबर ऑफ बॉयज में क्या समझते हो, क्या डिफरेंस हो सकता है? ठीक है, मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स आर इंक्रीजिंग। अच्छा, इसके साथ जो रूल लगता है वो ये रूल है, अ नंबर ऑफ के साथ अगर नाउन लगा हुआ है, जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज था, नाउन, ध्यान रखना मैंने नाउन बोला है। अ नंबर ऑफ के बाद जब नाउन लगता है तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, क्लियर। द नंबर ऑफ के बाद अगर नाउन लगा है तो जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब, क्लियर। तो आप लोग के गलत हो गए उल्टा हो गया सारा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो बोला है वो पूरा हम उसको उल्टा करेंगे, ठीक है। अ नंबर के साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। तो अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, ये रूल है, ठीक है, दिस इज अ रूल, ओके, यू हैव टू फॉलो दिस रूल, ओके। नाउ अ नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन परचेस्ड, अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, अगेन दिस इज अ नाउन, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज फिक्स्ड, द नंबर ऑफ गेस्ट, ये क्या है? इसके साथ वर्ब क्या आना है? सिंगुलर आना है, सिंगुलर आना है, तो ठीक है, डन, क्लियर।
इसको नोट कर लो, पहले इसका रूल नोट करो, देन इसके एग्जाम्पल्स नोट करना। ये ना हमारे उस रूल के अपोजिट जा रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ ये रूल है। जैसे हमने बात की थी कमेटी की और कमीशन की, बात की थी, तो वो क्या थे, उनको हम सिंगुलर लेके चले थे तो वर्ब भी सिंगुलर लग रहा था, ठीक है। जब वो डिवाइड हो रहे थे तो वर्ब प्लूरल आ जा रहा था। तो ये दूसरा रूल है, ठीक है। ये रूल्स हैं, आपको ये सब ना ध्यान देना पड़ेगा जब सेंटेंस आ रहा है, कि अ नंबर ऑफ लगा है, कि कोई कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। ठीक है, अ नंबर ऑफ बॉयज हैज कम, हैव कम। अच्छा भैया सेम है, ओके। अ नंबर ऑफ एजिटेटर्स हैज बीन, हैव बीन अरेस्टेड, हैव बीन, यस, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर एजिटेटर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिटेटर्स? हाँ तो किया होगा, तो कुछ जरूरी थोड़ी कुछ गलत ही। एलिगेटर एलिगेटर क्या होता है? व्हाट इज एलिगेटर? हाँ, यस। तो एजिटेटर्स आर आंदोलनकारी, यस, ठीक है। आंदोलनकारी जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े थे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत काम के लिए ही जेल गए, ठीक है। यस, तो दे आर आंदोलनकारी, ठीक है। सम ऑफ द बुक्स इज आर यूजलेस। आ रहेगा, ठीक है। अ हैंडफुल ऑफ स्ट्राइकर्स वॉज वर एजिटेटिंग। अभी मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपके आंसर्स जान रही हूँ। आप बोल रहे हो वर, आप बोल रहे हो वॉज। मेनी ऑफ देम इज आर नोन टू मी।
are known to me. Half of my old friends have retired. The number of seats is are fixed. The number of my followers is are increasing, is increasing. ठीक है, ये सही है, ये सही है. ठीक है. Some of the books, देखो यहाँ पे सम है ना, यहाँ अ नंबर ऑफ नहीं है, द नंबर ऑफ भी नहीं है. तो सम ऑफ द बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगी, तो इज नहीं आएगा. ठीक है. अ हैंडफुल ऑफ स्ट्राइकर्स, यहाँ पे भी वो नहीं है, वो वाला रूल नहीं है, द नंबर ऑफ और नंबर ऑफ नहीं है. स्ट्राइकर्स क्या है, प्लूरल, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल. ठीक है. वो क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, एजिटेटिंग मतलब आंदोलन कर रहे थे. ठीक है. स्ट्राइकर्स. मेनी ऑफ देम, देम, देम क्या है, प्लूरल, आर नोन टू मी. सही है. हाफ ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स हैज बीन रिटायर्ड, हैव बीन रिटायर्ड, सॉरी. हाफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ क्या आएगा, हैव रिटायर्ड. क्लियर. सही है. आगे बढ़े. ओके. द नंबर ऑफ बुक्स आर नॉट नोन. अच्छा, अभी क्लोज योर कॉपी. द नंबर ऑफ बुक्स आर नॉट नोन, इज नॉट नोन. ठीक है. यहाँ पे क्या आया, द नंबर ऑफ. ठीक है. द नंबर ऑफ विजिटर्स हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड, हैज कंसिडरेबली इंक्रीज, तो यहाँ पे ये गलत है. यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट डू नॉट इंक्रीज एवरी टाइम. डज नॉट इंक्रीज. ठीक है. ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो डू का क्या हो जाएगा, डस. ओके. मच ऑफ टाइम हैव बीन वेस्टेड. यू विल गो विथ हैव. आप, आपके हिसाब से हैज बीन वेस्टेड. ठीक है. इसको अपन डिस्कस करते हैं. अ लॉट ऑफ एनर्जी हैज गॉन बिफोर, हैव गॉन बिफोर. आपके हिसाब से हैव, आपके हिसाब से हैज. अच्छा, कहीं प्लूरल बोल दो, कहीं सिंगुलर बोल दो, कुछ भी चलेगा, है ना. अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस वॉज वर शोन बाय हिम. ओके. एक ने बोला वॉज, एक ने बोला वर. अ लॉट ऑफ लेबर इज आर नीडेड टू कंप्लीट दिस टास्क. दोनों ही बोल रहे हैं अपन. ठीक है. अच्छा, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. मच ऑफ टाइम से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मच ऑफ टाइम. बहुत सारा टाइम. तो क्या करें हम, टाइम का क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रहे हैं. कल पढ़ा था, क्वांटिटी जहाँ होगी वहाँ वर्ब क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, मच ऑफ टाइम हैज बीन वेस्टेड. ठीक है. क्वांटिटी बताई हमने. अ लॉट ऑफ एनर्जी, इससे क्या समझते हो, बहुत सारी एनर्जी, मतलब सेम क्वांटिटी की बात हो रही. ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब. अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस, इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है, पेशेंस क्या होता है, सब्र. क्या है ये, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया. हाँ, तो क्या होगा, वॉज होगा कि वर होगा, वॉज होगा. क्वांटिटी शो कर रहा है अगेन. ठीक है, कि उसने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया, मतलब कोई उसको मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, और उसने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया, खुद को रोक लिया. यार बॉस था, वो डांटे जा रहा था, डांटे जा रहा था, डांटे जा रहा था. वो मूवी है ना, कौन सी मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, उसका बॉस उसको बहुत डांटता है. जब हैरी मेट सेजल, उसमें उसका बॉस उसको बहुत डांटता है, और उसका बहुत मन करता है कि वो उसको कुछ कुछ बोल दे, लेकिन वो, ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते हम. ठीक है. देन अ लॉट ऑफ लेबर. अ लॉट ऑफ लेबर मतलब लेबर क्या होता है, मजदूर.
लेबर का एक और मतलब होता है। नहीं, लेबर का मतलब होता है मेहनत। ठीक है, लेबर का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेहनत। मजदूर भी होता है, मेहनत भी होता है। यहाँ पे हम मेहनत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ लेबर यानी कि क्वांटिटी बताई हमने, इज नीडेड टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, एक टास्क की बात हो रही है। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट की बात करते तो हो सकता है वो मजदूरों की बात कर रहे होते कि वो बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर चाहिए। लेकिन एक कोई टास्क है जिसको कंप्लीट करने के लिए लेबर लग रहा है, मतलब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि मेहनत की बात हो रही है। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ लेबर इज नीडेड टू कंप्लीट दिस टास्क, मेहनत की बात हो रही है। नोट करना है यहाँ से कुछ। ठीक है, डन। आगे बढ़े। ओके, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सफरिंग वॉज वर इन्वॉल्व इन इट। वॉज, ठीक है, क्वांटिटी की बात हो रही है। अगेन, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सफरिंग। ठीक है, सम ऑफ द मिल्क हैज हैव बीन सेट अपार्ट। हैज बीन, ठीक है, अगेन क्वांटिटी की बात हो रही है। सम ऑफ द मिल्क क्वांटिटी है, जैसे हाफ ऑफ द मिल्क था। ठीक है, तो सम ऑफ द मिल्क इज अगेन क्वांटिटी। सम ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी गॉन बैक। प्लेंटी ऑफ टाइम हैज बीन स्पेंट। प्लेंटी ऑफ मैन हैव ऑलरेडी टर्न्ड अप। अच्छा, यहाँ पे हैज क्यों आ गया? यहाँ पे तो हैव था सम ऑफ द पीपल के साथ, तो यहाँ हैज क्यों आ गया? तो यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर वर्ब यूज किया, यहाँ पे हमने प्लूरल यूज किया। मैं वही वही डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने अभी कुछ नहीं बोला कि यहाँ आपने सिंगुलर बोला, यहाँ आपने प्लूरल कंसिडर किया। वाई? सम ऑफ द पीपल भी तो ये है ना, क्वांटिटी की बात हो रही है। प्लेंटी ऑफ मैन, ये भी क्वांटिटी की बात हो रही है, तो यहाँ सिंगुलर और यहाँ प्लूरल क्यों? पीपल्स नहीं होता कोई वर्ड, पीपल इज प्लूरल। हाँ, तो प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? क्या है आपके हिसाब से, हैज की है? नहीं,
मेन वर्ब आती है ना, वो मेन वर्ब वाला था ना, कंफ्यूज हो रहे हो है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है ये। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। होती है। आ, आपने यहाँ पे भी हैज लगाया था। अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपने हैज लगाया था। अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ, यहाँ पे सम ऑफ द मिल्क था, वो क्वांटिटी शो कर रहा था, क्वांटिटी शो कर रहा था, इसलिए हमने उसको बोला हैज। सम ऑफ द पीपल क्वांटिटी शो कर रहे हैं, नंबर शो कर रहे हैं, नंबर बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था। ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जब ये काउंटेबल नाउन है तो ये क्या हुआ, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। ये सही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, काउंटेबल नाउन की, और यहाँ किसकी बात हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, काउंटेबल नाउन की। तो सम ऑफ द पीपल मतलब कुछ लोग, प्लूरल है, प्लूरल है, कुछ लोग मतलब कुछ तो लोग होंगे ना, कुछ लोग मतलब एक या दो तो नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे ये जो था ये अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्वांटिटी माना, और क्वांटिटी के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। क्लियर। इसलिए जब प्लेंटी ऑफ टाइम की बात हुई तो हमने हैज लिखा, लेकिन जब प्लेंटी ऑफ मैन की बात हुई तो हमने हैव लिखा। क्लियर। ये भी एक रूल है जिसको आप नोट करना अभी। ठीक है, मेनी अ बॉय इज एब्सेंट टुडे, मेनी अ शिप इज लॉस्ट इन द ओशन। सही है कि गलत है? एटलीस्ट वो ट्राई करता है, इट्स गुड, एटलीस्ट उसको ट्राई करने का अच्छा लगता है, उसको लगता है गलत ही होगा ना, उससे ज्यादा क्या। तो वही चीज है, आपको अटेम्प्ट तो करना ही है ना। अगर हो सकता है सही हो गया तुक्का, देन अगर आपने छोड़ दिया तो जीरो है। ऐसे एटलीस्ट एक चांस तो है कि मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से मैनी बॉय होना चाहिए। सब मैंने पहले पढ़ा था लेकिन मुझे याद कुछ नहीं है। दोनों सही है। क्यों सही है, मैनी या बॉय मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैनी, हाँ, हाँ, क्यों मान रहे हो सिंगुलर? मैनी अ बॉय मतलब कई में से एक बॉय नहीं होता, मैनी अ बॉय मतलब होता है बहुत सारे बॉयज। हाँ, मैनी अ बॉय मतलब कई में से एक नहीं होता। हाँ, यस, नहीं, दिस इज करेक्ट, यस, दिस इज अ करेक्ट। मैनी अ शिप, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? चलो ये वाला ऊपर वाला नोट करो, फिर इस पे आता है। नोट करो, आते हैं उस पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी। यस, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
डन, बढ़े आगे। आपने लिख लिया? हम्म, लिख लो। डन, बढ़े आगे। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। दिस इज अ रूल अगेन। मैनी अ बॉय इज एब्सेंट टुडे सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखती मैनी बॉयज, अगर मैं अ का यूज नहीं करती, अगर यहाँ पे होता मैनी बॉयज, तो क्या होता? इज होता कि आर होता? आर होता, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। मैनी शिप्स होता, मैनी शिप्स होता तो भी क्या होता? आर लॉस्ट इन द ओशन। लेकिन मैनी अ है इसीलिए इज आएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब मैनी के बाद अ के बाद सब्जेक्ट आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब जो लेता है वो सिंगुलर लेता है। मैनी के बाद अगेन अ के बाद जब नाउन है, सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, क्लियर? डन, आगे बढ़े। ठीक है, मैनी एन अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड। मैनी अ बॉय ही आएगा। मैनी अ बॉय जब आएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। हाँ, शिप का शिप ही रहेगा। ठीक है, मैनी अ शिप रहेगा। जैसे मैनी एन अपॉर्चुनिटी है इज मिस्ड बाय नेग्लिजेंस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिक्स हो जाती हैं? नेग्लिजेंस से। ठीक है, मतलब हम ध्यान नहीं देते। देन मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम, ये वर्ड्स हैं। जैसे मैनी एंड मैनी मोर देन वन, इनके आगे क्या होता है? जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्लियर? डन, इसको लिखना है ये दो एग्जाम्पल्स और। अच्छा, मैं पता है क्लास में लिखवाती इसलिए हूँ क्योंकि अगर आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी ना, तो जितना एटलीस्ट अभी लिखते हुए कुछ तो जा रहा है, पीडीएफ तो खोलोगे भी नहीं, पढ़ोगे ही नहीं कभी। पीडीएफ को लेगा एग्जाम के 2 दिन पहले, अरे एग्जाम आ गया फिर तब आएंगे इतने सारे कंफ्यूजन्स, है ना? एटलीस्ट अभी ये जो नोट्स बना रहे हो ना, तो नोट्स बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। भले 100% नहीं बैठेंगी लेकिन 60-70% बैठ जाती हैं। डन, बढ़े आगे। ओके, नाउ अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज स्टेइंग हेयर, सही है कि गलत है? सही है। नहीं नहीं खुद समझो ना, सब्जेक्ट क्या बोल रहा है? वर्ब है, प्लूरल है, सिंगुलर है, खुद समझो क्या है सब्जेक्ट। अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज रेडी, सही है। अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग हेयर, सही है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैज फॉलन फ्रॉम द क्रीपर। क्रीपर क्या होता है? क्रीपर पेड़ का पार्ट नहीं होता, क्रीपर अपने आप में एक पेड़ होता है। ठीक है, क्रीपर वो पेड़ होते हैं जो खुद से ग्रो नहीं, मतलब खुद से ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे मनी प्लांट हो गया, ठीक है, ये ग्रेप्स का प्लांट हो गया, ये खुद से ऊपर नहीं उठ सकते, इनको सपोर्ट चाहिए, तो ये क्या करते हैं? राउंड एंड राउंड हो जाते हैं। है ना? वहाँ देखा होगा इनकी जब भी खेती होती है तो वो लोग ऐसे बहुत सारे सपोर्ट देते हैं और वो ऊपर से ऐसे 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 करके उगते हैं, ग्रेप्स वगैरह। लौकी हो गया,
ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके। ऐसे ही क्लाइंबर्स भी होता है। क्लाइंबर क्या होते हैं, उनके जो फ्रूट्स रहते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, वो जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते, मतलब वो नीचे ही नीचे रह जाते हैं। क्लाइंबर हो गए, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, ये क्लाइंबर्स। यस, दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। यस, और जो क्लाइंब कर जाते हैं उनको क्रीपर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने सब सही तो बोला, इसके पीछे रूल क्या लगा है वो रूल पढ़ लो। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद जब ऑफ लगता है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ यहाँ पे खेला, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे बोलती अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लेयर्स मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या है, प्लूरल नाउन है, मुझे तो ये प्लूरल नाउन लग रहा है। तो फिर मैं क्या सोच सकती थी कि जब ये नाउन है तो यहाँ पे आर क्यों नहीं आया, प्लेयर्स तो प्लूरल है ना, ठीक है। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स भी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर क्यों नहीं आया। स्टूडेंट्स, इस क्यों आया। ग्रेप्स, हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया। तो इसका रूल है कि जब भी ऑफ से फॉलो होता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन के बाद जब ऑफ आता है, और उसके बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद जब ऑफ आता है, फिर प्लूरल नाउन आता है, तो उसका वर्ब जो रहता है वो सिंगुलर रहता है। क्लियर, नोट कर लो। तो ऑफ के बाद अगर प्लूरल वर्ब भी है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। दिस इज अ रूल कि अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन लाइक टीम, बंच, गार्लैंड, व्हाट इज गार्लैंड, माला, यस, गार्लैंड इज माला। डन, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे भी इज आएगा, और यहाँ पे भी ये सब सही है। डन, बढ़े आगे। मेनी अ चांस वर गिवन टू हिम, अब आ गया ना हमारा टेस्ट का टाइम है, ठीक है। आई गेस इसके ये पूरा टेस्ट ही है अब। यस, अब टेस्ट की बारी है। अब पूरा पेज आप लोग आंसर करोगे, फिर आंसर डिस्कस होगा, ठीक है। मेनी अ चांस वर गिवन टू हिम, वॉस की वर, वॉस अभी पढ़ा था। मेनी अ बेगर स्लीप हेयर, स्लीप्स हेयर। मेनी अ प्लेयर वर इंजर्ड, वॉज इंजर्ड, ठीक है। मैनी वाला रूल चल रहा है यहाँ पे। मैनी अ गेम आर लॉस्ट फॉर वांट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इज लॉस्ट फॉर द वांट ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब बहुत सारे गेम सिर्फ हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, ठीक है। मैनी अ लाइफ आर सेव्ड बाय टाइमली हेल्प, इज, हाँ, ठीक है। मैनी अ है इसलिए इज है। मोर चांसेस देन वन वॉज गिवन टू हिम,
वॉज और वर में से आएगा यहाँ पे। वॉज ठीक है यहाँ पे, यहाँ पे वॉज ठीक है। गलत है, मोर देन वन नहीं है, मोर चांसेस पहले उसने बोल दिया, बहुत ज्यादा चांसेस दे दिया, तो वर। क्लियर? ठीक है। मोर बेगर्स देन वन स्लीप्स हेयर। स्लीप, एस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, डन। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। वो मोर देन वन चांस अगर बोलते तो वॉज आता, मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम। यहाँ क्या है, मोर चांसेस। जैसे हमने सम बोला था, जैसे अ नंबर ऑफ की जगह हमने सम कर दिया था, जब अ नंबर ऑफ की बात हो रही थी, अ नंबर ऑफ पीपल वर स्लीपिंग हेयर, तो हमने इसको सम पीपल बोला था, तो सम के साथ क्या होता, उसने क्या लिया था, उसको प्लूरल लिया था कि, तो बस वही है ना, मोर चांसेस है, देन वन आगे हो गया ना, तो चेंज हो गया ना। मोर देन वन और मोर देन वन चांस और मोर चांसेस देन वन, दोनों में डिफरेंस है, मीनिंग में ही डिफरेंस है। डिफरेंस देखो, जैसे अ मैनी अ बॉय में डिफरेंस है, और मैनी बॉयज में डिफरेंस है इन दोनों में डिफरेंस की नहीं है? मैनी अ बॉय और मैनी बॉयज, इन दोनों में डिफरेंस है। ये क्या लेगा, इज लेगा, ये क्या लेगा, आर लेगा। ठीक है, वैसे ही मोर देन वन चांस, मोर देन वन चांस और मोर चांसेस देन वन, ये दोनों भी अलग हैं। मोर चांसेस देन वन मतलब वही है कि बहुत सारी चांसेस दी थी, एक से ज्यादा, तो वही है ना, मैनी अ बॉय मतलब बहुत सारे लड़के, मैनी बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के। सिंगुलर और प्लूरल इस हिसाब से लगता है, यहाँ पे मोर देन वन चांस है, यहाँ मोर चांसेस देन वन है। जैसे यहाँ मैनी अ बॉय था, यहाँ मैनी बॉयज है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, यहाँ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। क्लियर? अब समझ आया? ये मोर चांसेस देन वन है, मोर देन वन नहीं है। ठीक है, ठीक है। नाउ मोर बेगर्स, जैसे अब यहाँ पे हम समझ गए थे मोर बेगर्स है, तो क्या आएगा, स्लीप। ठीक है, डन। आगे बढ़े। नाउ मोर गेम्स देन वन इज लॉस्ट फॉर वांट ऑफ कोऑर्डिनेशन। नहीं, लॉस्ट से हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, अभी वही पढ़ाया था, लिखना है उसको, लिख लो। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। डन।
डन, बढ़े आगे, कंफ्यूजन दूर हुआ, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, नाउ मेनी गेम्स, more games than one is are lost for the want of or lost for want of coordination. ठीक है, a team of actors are going to give a demonstration. क्यों आया is going to? actors है ना, वही अभी जो रूल पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको देखेंगे? अ टीम, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब इज इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अ चेन ऑफ पर्ल्स, स्पेलिंग गलत है, PERLS, अ चेन ऑफ पर्ल्स हैव बीन ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन। ठीक है, नाउ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नेस्ट हेयर एवरी ईयर। Flock of birds, what is flock of birds? हाँ, चिड़ियों का जो ग्रुप होता है, उन चिड़ियाओं का जो ग्रुप होता है उनको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नेस्ट आएगा। ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नेस्ट हेयर एवरी ईयर। क्लियर? नाउ अ बैंड ऑफ रॉबर्स वर डिटेक्टेड बाय द पुलिस। बॉस, ठीक है, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स क्या होते हैं? चोर, जो रॉबरी करते हैं। अच्छा, रॉब रॉब और स्टील में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, तो रॉब रॉब चोरी नहीं होता? तो स्टील बहुत बड़े स्तर पे क्यों नहीं हो सकता? अगर किसी के पास सपोज 2 लाख का कोई फोन है, ठीक है, 1 लाख की कोई घड़ी है, ठीक है, और जेब में 2-4 लाख और रखे हुए हैं, तो उसको रॉब और स्टील में व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, स्टील जो होता है वो सामने से चुराना होता है, कि आप उसको पता है कि आप उसके साथ चोरी कर रहे हो। रॉब ये होता है कि जब आप बिना बताए डकैती डालते हो। ठीक है, स्नैच इज ऑल्सो छीनना। ठीक है, स्नैच इज छीनना। किसी को स्नैच तो कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो चोरी हो। स्नैचिंग अ चेन इज चोरी, लेकिन स्नैच कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो स्नैच इज छीनना। ठीक है, जैसे बच्चे आपस में टॉयज छीन लेते हैं एक दूसरे के, तो वो चोरी नहीं है ना, वो छीनना हुआ। तो स्टील वो होता है जब आप सामने से किसी का कुछ चुरा के लेके जा रहे हो, उसको पता है वो चिल्ला रहा है लेकिन आप लेके जा रहे हो। रॉबिंग, रॉब मतलब होता है कि डकैती होता है लेकिन पता नहीं होता। जैसे बैंक्स में मोस्टली रॉबरी होती है तो वो रात के टाइम पे होती है जब कोई नहीं होता। ठीक है, अ बैंड ऑफ रॉबर्स वॉज डिटेक्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज आर अर्जेंटली नीडेड। अ पेयर ऑफ शूज इज नीडेड, उस दिन बताया था, अगर सिर्फ शूज लिखा है तो आर आएगा, अब पेयर ऑफ है तो इज आएगा। एक जोड़ी की बात हो रही है। ठीक है, और वो भी वैसे भी देख सकते हो कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट इज, उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई इज। ठीक है, सेम रूल लगेगा, गैलेक्सी है कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, तो वो अब क्या आएगी? सिंगुलर। क्लियर? ना, चलो अब आते हैं वो कैप पे। ठीक है, इतना क्लियर है, सब इतना क्लियर है? यहाँ में कोई डाउट? पढ़ेंगे घर जाके आज? आज घर जाके पढ़ेंगे शायद? क्यों, ऐसा क्या करते हैं अपन घर जाके कि शायद? अच्छा, ओके, बट स्टिल ट्राई एंड मेक सम टाइम, try and take out some time and study.
क्योंकि हम आ ही इसलिए रहे ना कि हम पढ़ाई करें। यहाँ आने के लिए 1 2 घंटे निकाल रहे हो ना, निकाल रहे हो ना, आ, आते हो ना। वैसे ही 1 घंटा लाइब्रेरी में बैठ जाया करो जाके ऊपर, कि 2 घंटे की क्लास नहीं 3 घंटे की क्लास है। ठीक है, कोशिश किया करो। हाँ बोलो क्या। ये आपने नोट कर लिया। डन, बढ़े आगे। वो कैप देखे। थ्राइव, थ्राइव का मतलब क्या होता है? टू ग्रो, डेवलप और बी सक्सेसफुल। जैसे हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, फलना फूलना। ठीक है, आशीर्वाद देते हैं ना, फूलो फलो। तो दैट इज थ्राइव, कि अच्छे से फूलो फलो, ग्रो करो, सक्सेसफुल हो जाओ, डेवलप हो जाओ। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्लरिश। ठीक है, फ्लरिश इज ऑल्सो डेवलपिंग, किसी को आशीर्वाद देना, मतलब काइंड ऑफ। प्रॉस्पर, बढ़ना। सक्सीड, सक्सेसफुल होना। एंटोनम्स क्या होंगे? डिक्लाइन, कि कोई नीचे गिर रहा है। ठीक है, फेल हो गया कोई, या विदर। ठीक है, एग्जाम्पल, विथ इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड वाटर एक्सेस, रूरल कम्युनिटीज हैव बिगन टू थ्राइव। ठीक है, जब से रूरल एरियाज की सैनिटेशन और वाटर एक्सेस सुधरी है, इम्प्रूव हुई है, तब से जो रूरल एरियाज और जो रूरल कम्युनिटीज हैं वो क्या कर रहे हैं? थ्राइव कर रहे हैं, मतलब फ्लरिश कर रहे हैं। क्लियर? नोट इट डाउन। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्प्ट। सुना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? होता है ना। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है दैट द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज वर्थलेस और बीनीथ कंसिडरेशन। ठीक है, वो फीलिंग जब किसी को नीचा फील कराया जाता है, वर्थलेस फील कराया जाता है, या ऐसा फील कराया जाता है कि वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है इंसल्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, मतलब या तो आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, या तो उसको वर्थलेस फील करा रहे हो, या तो उसको ऐसा फील करा रहे हो कि वो किसी लायक ही नहीं है, बीनीथ कंसिडरेशन है, ही और शी इज नॉट कंसिडरेबल। ओके, तो उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिसडेन, स्कॉन, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, इंसल्ट करना या डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट, कभी वो सीधे पनिश कर देते हैं कि जाओ पेनाल्टी भरो, 2 दिन 3 दिन की जेल। ठीक है, एंटोनम्स क्या होंगे? रिस्पेक्ट देना, एडमायरेशन एंड रिगार्ड।
ठीक है। कोर्ट्स शुड सपोर्ट कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम विद कंटेम्प्ट। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स को, मतलब जो कोर्ट्स हैं उनको अपने कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। क्लियर? दिस इज एग्जाम्पल, राइट इट डाउन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? मूविंग बैक या फिर विदड्रॉ करना। ठीक है, पीछे हटना या फिर विदड्रॉ कर लेना। ठीक है, जैसे एक सेकेंड ना, देखती हूँ अगर इसका शॉर्ट बन पाए तो। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या होता है? मूविंग बैक या फिर विदड्रॉ करना। ठीक है, पीछे हटना या विदड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? विदड्रॉल या फिर रिसेशन। ठीक है, पीछे हट जाना। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एडवांस या फिर अप्रोच। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आफ्टर अ हैवी डिफीट द आर्मी वॉज फोर्स्ड टू रिट्रीट। बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद, बहुत बड़े लेवल पे हारने के बाद जो आर्मी थी उसको, वो उसको मतलब वो अपने आप में पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। क्लियर? नोट इट डाउन। बड़े ओके, सो द नेक्स्ट वोकैब इज प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? द थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ शील्डिंग अ कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय टैक्सिंग इंपोर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब वो क्या होता है? अपनी कंट्री की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको शील्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करना। किससे? फॉरेन कंपटीशन से। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शनिज्म।
ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है, कंट्री अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को वो ये चाहती है जैसे उसकी अपनी कंपनीज बढ़े, ग्रो करे, बजाय कि फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पे रूल करें। तो वो क्या करती है, अपनी कंपनीज को ग्रो करने के लिए, हेल्प करने के लिए उनको प्रोटेक्ट करती है फॉरेन कंपटीशन से। क्लियर। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, सेफ गार्डिंग और शील्डिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब वो उसने बोल दिया कि फॉरेनर्स आओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी डोमेस्टिक कंपनीज अपने आप फ्लरिश कर लेंगी। या फिर ग्लोबलिज्म। ठीक है, ठीक। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट्स प्रोटेक्शनिज्म हैज हेल्प लोकल मैन्युफैक्चरर्स इम्प्रूव देयर शेयर मार्केट। गवर्नमेंट की जो शील्ड बनाई अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए, उससे उनका जो मार्केट में शेयर था वो बढ़ गया है। ठीक है। एमएसएमईज वगैरह सुने, मीडियम एमएसएमईज, मीडियम स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है, मतलब वो सपोर्ट करते हैं, जैसे घर घर में औरतें पापड़ बनाती हैं, अचार बनाती हैं, तो उनको सपोर्ट करते हैं कि वो आगे बढ़े, लिज्जत पापड़ ना लेके किसी का पापड़ ले लो, अचार ले लो, तो उनको हेल्प करती हैं ग्रो करने में, कि वो फॉरेनर्स मतलब बाहर के बड़ी बड़ी कंपनीज के कंपटीशन से बच जाए और वो अपना खुद का बिजनेस को प्रमोट कर सके। क्लियर। ठीक है, चलो डन, नोट कर लो इसको। और मेरे दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल पढ़ते हैं आप।